हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। और इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो विषय से संबंधित आ जाए, चाहे भाग से संबंधित आ जाए या फिर अनुच्छेद से संबंधित आ जाए। तो बिना समय गंवाए सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान को 22 भाग में, कितने भागों में दोस्तों, 22 भागों में और 395 अनुच्छेद, कितने दोस्तों, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, यानी कि भारत के संविधान को 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में दोस्तों विभाजित किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब प्रत्येक भाग में क्या क्या लिखा है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों भाग। ठीक है, क्या है भाग, यहाँ है उसका विषय और अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है वो। ठीक है, तो भाग एक की बात करें दोस्तों तो भाग एक है वो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो ये 1 से 4 तक अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों तो भाग 2, ठीक है ना, भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें वर्णन है दोस्तों। ठीक है, भाग 3 की बात करें दोस्तों तो भाग 3 मूलभूत अधिकार, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये 12 से अनुच्छेद 35 तक, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है दोस्तों। और मूल अधिकारों की बात करें दोस्तों तो मूल अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये है भाग 4 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो भाग 4A, ठीक है, भाग 4A मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के किसमें दोस्तों, 51A में शामिल किया गया है। और दोस्तों जो मूल कर्तव्य है दोस्तों ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और कब जोड़े गए थे दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, किसके द्वारा, 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। आप ये ध्यान रखें कि जब भी ऐसे जैसे 4A, ऐसे 9A इस तरह का देखने को मिलता है तो समझ लीजिए यानी कि ये बाद में जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, और मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करें दोस्तों तो मूल कर्तव्य कितने हैं, तो दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या जब जोड़े गए थे तब 10 थी दोस्तों। ठीक है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं दोस्तों। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए। ठीक है दोस्तों, और राज्य का भी कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे दोस्तों। ठीक है, ये शामिल किया गया था। और दोस्तों बात करें दोस्तों तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया था दोस्तों, तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डिस्कस करके मूल कर्तव्य बता दिए, इन्हीं को हम मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि मूल कर्तव्य को ही हम मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं। ठीक है, भाग 5 की बात करें दोस्तों तो भाग 5 संघ से संबंधित है और अनुच्छेद 52 से 151 तक। 52 की बात करें दोस्तों तो 52 से लेकर 78 तक कौन कौन है दोस्तों, 52 से लेकर 78 तक इसमें राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा और इसके अलावा प्रधानमंत्री आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 79 से बात करें दोस्तों, 79 से लेकर 122 तक तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें संसद आ जाएगी, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, और 123 अनुच्छेद 123 में क्या आ जाएगा, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 124 की बात करें तो 124 से लेकर 147 तक इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और 148 से लेकर 151 तक अनुच्छेद, ठीक है, इसमें दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है दोस्तों। तो ये मैंने आपको पूरा डिस्कस करके आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, संघ हो गया, यानी कि भाग 5 में क्या हो गया दोस्तों, संघ हो गया। अब संघ हो गया, अब कौन आएगा दोस्तों, राज्य आएगा। ठीक है, तो भाग 6 में, ठीक है, भाग 6 में क्या है दोस्तों, राज्य है। और राज्य की बात करें दोस्तों तो राज्य अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, भाग 7 की बात करें दोस्तों तो भाग 7
और भाग 7 की बात करें दोस्तों तो ये 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है, यानी कि इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, यानी कि 7वां यानी कि भाग 7 अब हमारे भारतीय संविधान में नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो भाग 8, ठीक है, भाग 8 की बात करें दोस्तों तो देखो संघ हो गया, राज्य हो गया, अब क्या आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो भाग 8 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित, ठीक है, यानी कि पंचायत राज से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक दोस्तों, ठीक है। भाग 9A, अब देखो ये भी जोड़ा गया है दोस्तों बाद में, ठीक है, तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों, ठीक है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित है और अनुच्छेद 243P से 243ZG तक इसका उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। और 9A हो गया, तो 9B किससे संबंधित है दोस्तों, तो 9B है वो सहकारी समितियों से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, किससे संबंधित, सहकारी समितियों से, ठीक है, लिख के बता देता हूँ आपको मैं, सहकारी समितियों से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। भाग 10 की बात करें दोस्तों तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है भाग 10। अनुच्छेद की बात करें तो 244 से 244A तक इसका उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। भाग 11 की बात करें दोस्तों तो संघ और राज्य के बीच संबंध, यानी कि दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है उससे संबंधित है, अनुच्छेद 245 से लेकर 243 तक इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप भाग 12, ठीक है दोस्तों, भाग 12 की बात करें दोस्तों तो भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद इससे संबंधित है, अनुच्छेद 264 से 300A तक इसका उल्लेख किया गया है। 300 की बात करें दोस्तों 300A, ठीक है, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, यानी कि जो 31वां संविधान संशोधन है, 31वां जो अनुच्छेद है उसको वहाँ से हटाकर इसको यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप भाग 13, ठीक है, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की सुविधा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बात करें तो 301 से 337 तक इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप भाग 14 की बात करें दोस्तों तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जिसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए भाग 14A, ठीक है, भाग 14A की बात करें दोस्तों, ये भाग 14A तो ये अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल से संबंधित है और अनुच्छेद 323A से 323B के अंतर्गत है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप भाग 15, ठीक है दोस्तों, भाग 15 की बात करें दोस्तों तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, किससे, निर्वाचन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, निर्वाचन, और अनुच्छेद 324 से 329A तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 16, ठीक है, भाग 16 तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद 330 और 342 में इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाग 17, ठीक है दोस्तों, भाग 17 जो कि राजभाषा से संबंधित है और अनुच्छेद 243 से 251 तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे देखिए आप भाग 18 में राष्ट्रपति की जो आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है, राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान जिसमें 352, 356 और 360, ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख है, यानी कि 352 राष्ट्रपति भारी आक्रमण, देश विद्रोह वगैरह ऐसी कंडीशन में, सशस्त्र विद्रोह वगैरह ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपातकाल की घोषणा करेगा दोस्तों, ठीक है। 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल दोस्तों, ठीक है, वित्तीय आपातकाल जो कि अभी एक बार भी इंडिया में नहीं लगा है दोस्तों, ठीक है। भाग 19 की बात करें दोस्तों तो भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में दोस्तों, ठीक है। भाग 20 की बात करें दोस्तों तो संविधान के संशोधन, ठीक है, संविधान के संशोधन, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है दोस्तों, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत इसका वर्णन है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप अनुच्छेद 21 जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद 369 369 से 392 तक, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए भाग 22 की बात करें दोस्तों तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकार पाठ और निरसन,
ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 393 से 395 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का सेशन था। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ में, नेक्स्ट क्लास के साथ में फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, और लाइक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।